अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स यानी टीजीएच वोडाफोन आइडिया में 4 से 6 अरब डॉलर का निवेश कर सकती है। ये रकम भारतीय करेंसी में लगभग 35 से 53 हजार करोड़ रुपए तक बनती है। टीजीएच इस निवेश के अलावा कंपनी में कैश की कमी और घाटे में चल रही इस टेलीकॉम ऑपरेटर का ऑपरेशनल कंट्रोल लेने के लिए भी बातचीत कर रही है। हालांकि ये निवेश तभी हो पाएगा जब केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया की सभी देनदारियों को कवर करने वाला एक पैकेज देगी, जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर और स्पेक्ट्रम पेमेंट पर आधारित बकाया भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ये डील होती है तो टीजीएच वोडाफोन आइडिया में प्रमोटर का स्टेटस ले लेगी और मौजूदा प्रमोटर्स आदित्य बिरला ग्रुप और यूके की वोडाफोन से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। वहीं भारत सरकार, जिसकी कंपनी में लगभग 49% हिस्सेदारी है, एक पैसिव माइनॉरिटी इन्वेस्टर बनी रहेगी। रिपोर्ट्स की माने तो न्यूयॉर्क की इन्वेस्टमेंट फर्म टीजीएच सभी बकाया माफ करने की मांग नहीं कर रही है, बल्कि लायबिलिटीज यानी देनदारियों को रीस्ट्रक्चर करने की मांग कर रही है। इससे वीआई को भी कुछ राहत मिलेगी। टीजीएच ने सरकार के पास एक डिटेल्ड प्रपोजल भी सबमिट कर दिया है। टीजीएच डिजिटल और एनर्जी ट्रांजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। इस कंपनी के पास टेलीकॉम ऑपरेटर चलाने की एक्सपर्टीज और फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि इसके चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव संजीव आहूजा को साल 2003 से 2007 के दौरान डूबती फ्रेंच टेलीकॉम कंपनी ऑरेंज को बचाने और उसे फिर से कामयाब बनाने का क्रेडिट दिया गया था। टीजीएच ने कई देशों में फाइबर और टावर एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। बता दें कि टीजीएच ने पहले भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा की थी, लेकिन उस समय कोई बात नहीं बन पाई थी और उस समय जो ये वार्ता थी वो 18 महीने चली थी। बताते चले कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को एजीआर पर राहत दी थी। हालांकि इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि कोर्ट का ऑर्डर सभी एजीआर बकाया पर लागू होगा या फिर करीब 9,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड पर। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने पहले कंपनी को 84,000 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी बकाया, जिसमें ब्याज और पेनल्टी भी शामिल है, पर राहत देने के लिए कुछ ऑप्शन तैयार किए थे। उस समय वोडाफोन आइडिया ने पेमेंट करने में असमर्थता जताई थी।